हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सेकंड, विषय हिंदी, पाठ 10, मीठी सारंगी। मीठी सारंगी क्या है? एक कहानी है। चलो आओ कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी। यानी एक गांव में एक सारंगी बजाने वाला आया। वह बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया और रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी बजाने की कला से गांव के सब लोग दंग रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। सब लोग कहने लगे और सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। और सब लोग कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है। आह कितना आनंद आ रहा है। यानी लोगों ने कहा, आह कितना आनंद आ रहा है। सबको आनंद आ रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। वहीं पास में बैठा एक भोला नाम का व्यक्ति था। वह बहुत भोला था। वह लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। यानी सबको मीठी सारंगी लग रही थी, लेकिन भोला को मीठी नहीं लग रही थी। इसलिए वो बोल रहा था कि सबको मीठी लग रही है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। और भोला ने कहा, ये लोग सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसलिए सारंगी वाले के पास जाकर भोला बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। रात के जब 3-4 बज गए सारंगी बजाते हुए, सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। और गांव के लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। यानी हमें बड़ा ही आनंद आया सुनकर। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। और गांव वालों ने सारंगी वाले से कहा, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बात सुनकर बोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। और ये बात सुनकर बोला मन ही मन झुंझलाया, थोड़ा क्रोध सा आया उसको और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। यानी सारंगी बजाते बजाते सारंगी वाले और गांव वाले को रात हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए और वहीं चौपाल में सो गए। यानी रात ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए। यानी गांव के लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई। खोल का अर्थ होता है कवर। यानी सारंगी पर उसने कवर चढ़ाया सारंगी वाले ने और अपने सिराने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। यानी भोला को चैन नहीं पड़ रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि सबको सारंगी मीठी लग रही, लेकिन मुझे क्यों नहीं लगी। तो वह जानना चाहता था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे
तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। जब लोग सब सो गए, गांव वाले खर्राटे भरने लगे, तो उसने चुपके से जाकर सारंगी सारंगी को उठा लिया। यानी सारंगी वाले के पास जाकर उसने सारंगी को उठा लिया और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। और उसने ऊपर का खोल उतार दिया और उसे जीभ से चाटा। यानी भोला ने सारंगी का ऊपर का खोल उतार दिया और उसे जीभ से चाटा। यानी सारंगी को जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया, लेकिन भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आ रहा था, नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब भोला ने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी बूंद यानी मीठी बूंद नहीं निकली। मतलब भोला ने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वे लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझला है। यानी वे लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत क्रोध आया उसको। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वो गुस्से में आकर भोला ने सारंगी को गांव के बाहर जाकर फेंक दिया। वे लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया और भोला उस सारंगी को गांव के बाहर फेंक कर वे लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ वो अपनी जगह पर चुपचाप सो गया। यानी वो हंस रहा था, हंसा क्योंकि वो सोच रहा था कि सबको मीठी लगी लेकिन मुझे नहीं लगी, और वो सोचते हैं कि सब झूठ बोलते हैं, इसलिए उसको क्रोध आ गया और उसने सारंगी को ले जाकर गांव के बाहर फेंक दिया और अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। यानी जब सुबह हो गई थी, जब सारंगी वाले को अपनी सारंगी नहीं मिली और गांव वाले को भी सारंगी नहीं दिखाई दी, तो सब लोग परेशान हो गए। यानी बड़े दुख, सारंगी वाला भी दुखी हो गया और गांव के लोग भी दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। यानी गांव के लोग फिर से कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को नहीं सुन सका, यानी भोला इस बात को नहीं सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा। यानी भोला ने कहा मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग झूठे हो। और भोला ने बोला तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, यानी बाबा जी की चापलूसी करते हो। लोगों ने पूछा, यानी गांव के लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, यानी भोला ने कहा गांव के बाहर पड़ी है। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। यानी गांव के लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। यानी चूँकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। यानी सारंगी का उसको स्वाद नहीं मिल पा रहा था, इसलिए गांव वालों ने सिर पीट लिया, भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। क्योंकि भोला को तो ये लगता था कि सारंगी चाटने से मीठी लगती है, ना कि सुनने से। आपको ये कहानी आपको याद भी करनी है और सबको सुनानी है। चलो आओ हम इस कहानी के शब्दार्थ जानते हैं। सारंगी का अर्थ है एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा। सारंगी का अर्थ है एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा। सिरहाने का अर्थ है चारपाई में सिर की ओर का भाग। चारपाई में सिर की ओर का भाग। झुंझलाना, गुस्सा करना, बेपरवाह क्रोध करना। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। तो आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। चलो आओ हम इस कहानी के अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
सारंगी की मिठास। तो पहला क्वेश्चन है, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। तो पहला पॉइंट है, सारंगी चखने पर मीठी थी। नहीं, सारंगी चखने पर मीठी नहीं थी, तो इसमें गलत का निशान आएगा। दूसरा पॉइंट है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सही का निशान आएगा इसमें। हाँ, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, तो इसमें सही का निशान आएगा। अगला पॉइंट है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। नहीं, गलत, इसमें गलत का निशान आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। तो इसका उत्तर है, कड़वी बात का मतलब है ए प्रिय बात, यानी कड़वी बात का मतलब है ए प्रिय बात, जो सुनने में अच्छी ना लगे, जो सुनने में अच्छी ना लगे। अगला क्वेश्चन है कहानी से, क्वेश्चन नंबर 3, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर है, भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। तो इसका उत्तर है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। तो इसका उत्तर है, चूँकि भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, यानी भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था, यानी उसको सारंगी का स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, यानी उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु उसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु उसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन है, खोल। सारंगी वाले ने सारंगी का खोल चढ़ाकर अपने सिराने रखकर सो गया। तो इसका उत्तर है, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि न पड़ सके। तो इसका उत्तर है, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। तो इसका उत्तर है, सारंगी वाले ने सारंगी सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि न पड़े। अगला क्वेश्चन है 7वां, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है, यानी और कौन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर है, तोशक, तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है, यानी तोशक, तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाओ बजाओ। तो यहाँ बाजों के नाम दिए गए हैं, सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, ढपली, सितार, गिटार, हारमोनियम। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पर खालिस्तान दिए गए, तो आपको तार वाले बाजों के नाम लिखने हैं, थाप वाले बाजों के नाम लिखे और अन्य बाजे। तो तार वाले बाजे कौन कौन से हैं, तो सारंगी
इकतारा, सितार, गिटार। तो खालिस्तान में आएगा सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार। और थाप वाले बाजे ढोलक, ढपली, तबला, ढोल। तो खालिस्तान में आएगा ढोलक, ढपली, तबला, ढोल। और अन्य, तो अन्य बाजे हैं बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। तो कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो आप अपनी हिसाब से इसमें बाजे भी के नाम भी लिख सकते हो अन्य में, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। इसके अलावा आप भी और नाम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 9वां, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में कौन सा बाजा बजाया जाता है? तो खालिस्तान में आएगा इकतारा, ढपली, बांसुरी। घर या किसी अवसर पर बजाया जाने वाला बाजा शहनाई, ढोलक। तो खालिस्तान में आएगा शहनाई, ढोलक। भजन कीर्तन, और भजन कीर्तन में कौन सा बाजा बजाया जाता है? हारमोनियम, तबला। तो खालिस्तान में आएगा हारमोनियम, तबला। स्कूल में किसी अवसर पर, तो स्कूल में किसी अवसर पर कौन सा बाजा बजाया जाता है? तो इस खालिस्तान में आएगा सितार या गिटार, सितार या गिटार। चटकारे, अगला क्वेश्चन है चटकारे। क्वेश्चन नंबर 10, इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर है मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर है मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है या मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो इसका उत्तर है नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, उनका स्वाद नमकीन, कसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो यहाँ कुछ शब्द दिए, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला। तो ये खालिस्तान दिए गए, तो आपको इनमें भरने हैं। तो पहले खालिस्तान में आएगा आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी। पहले में आएगा आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी। दूसरे खालिस्तान में आएगा मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। तो ये दूसरे खालिस्तान में भरोगे। तीसरे खालिस्तान में है करेला, अदरक, आंवला। करेला, अदरक, आंवला। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरने हैं। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। तो आप कुछ अपने मन से भी नाम जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। और आपको नीचे लिखे शब्द बोलकर देखना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बांसुरी, बंसी, हंस, हरहंस। तो आपको शब्द बोलने भी है और लिखने भी है। अगला क्वेश्चन है 14, अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अंक की मात्रा लगाकर लगाओ। यानी आपको शब्द बनाने, इन सब पर आपको मात्रा लगानी है, चंद्र बिंदु की और अंक की मात्रा। तो चांद पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगी। मंगलवार, मंगल पर अंक की मात्रा लगेगी। सुंदर पर अंक की मात्रा लगेगी। चंदन पर अंक की मात्रा लगेगी। मांगना पर चंद्र बिंदु की मात्रा। सांप पर चंद्र बिंदु की मात्रा। झांसी पर चंद्र बिंदु की मात्रा। कंकड़ पर अंक की मात्रा। अंधा पर अंक की मात्रा। झंझट पर अंक की मात्रा। कापना पर चंद्र बिंदु की मात्रा। आंधी पर चंद्र बिंदु की मात्रा। इस प्रकार मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो आपको अपनी कॉपी में ये आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं। यह आपका HW है आज का, तो आपको याद भी करना है और लिखना भी है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।